तो आफ्टर इफेक्ट पे एक फोटो स्लाइड शो हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कंपोजिशन साइज में आना है। अब जो यहाँ पे हम कंपोजिशन क्रिएट कर रहे हैं वो हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे कि हम किस तरीके के कंपोजिशन को कहाँ पे पुट कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले क्रिएट कंपोजिशन, ताकि हम अपनी एक फाइल साइज यहाँ पे क्या करें, डिफाइन करें। फिलहाल जो हम बना रहे हैं, कितना बना रहे हैं, 1280 720 का रेशियो ले रहे हैं, है ना। फ्रेम रेट हमारा कितना जा रहा है, 25 फ्रेम्स जा रहा है। ठीक, कंपोजिशन को जो नाम दे रहे हैं यहाँ पे हमने इसको नाम दिया फाइनल। ठीक, यानी ये फाइनल रेशियो होगा जिसका हम मेन रेंडर निकाल रहे होंगे, है ना। तो हमने यहाँ पे इसको फाइनल से डिफाइन किया और इसकी लेंथ कितनी दे रखी है हमने यहाँ पे, 5 सेकंड, है ना। तो इसकी लेंथ को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। जो स्लाइड शो हमारा हो शायद 15 सेकंड का हो सकता है, 30 सेकंड्स का हो सकता है, जिसमें 8 से 10 फोटोग्राफ्स या 15 फोटोग्राफ्स हम यूज कर रहे हैं, है ना। तुमने यहाँ पे फिलहाल 15 सेकंड का क्या दिया, टाइमिंग दी इसकी, है ना। जिसकी किसकी टाइमिंग दी, अपने फाइनल कंपोजिशन की। और इसे हम ओके कर रहे हैं। जब लिया तो देखो यहाँ पे 15 सेकंड की टाइमिंग का हमारा एक कंपोजिशन बनता हुआ दिख रहा है। अभी इसमें हमें कुछ बनाना नहीं है। ठीक, हमने सिंपली अभी क्या क्रिएट किया है, कंपोजिशन क्रिएट किया। और इसके बाद एक और नया कंपोजिशन ले रहे हैं। ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम एक स्लाइड शो बना लें तो उसी स्लाइड शो को हम दूसरी जगह भी बहुत ईजी वे में यूज कर पाएं। तो ऐसे कस्टमाइज वे में उसको यहाँ पे रखें ताकि हमें उसमें चेंजेस करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो यहाँ पे हम इस कंपोजिशन नेम को क्या नाम दे रहे हैं, इमेज स्पेस 1, है ना। ठीक, प्लेस होल्डर नाम दे देते हैं, जो भी इजी वे रहे कि हमें इसके अंदर अपनी इमेज को क्या करना है, पुट करना है। ठीक, तो हमने यहाँ पे एक कंपोजिशन लिया, किस नाम से, इमेज स्पेस 1। ओके करते हैं इसे। आप दिख रहा है दोनों ही अभी ब्लैंक है हमारे। अब इमेज 1 पे आ रहे हैं। अब हमें जो भी अपनी फोटोग्राफ यूज करनी है, ठीक, तो हम यहाँ पे मान लो 2020 वर्ल्ड कप चल रहा, तो उसी से रिलेटेड स्लाइड शो बनाना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे अपनी कुछ फोटोग्राफ हम ले रहे हैं। पहली फोटोग्राफ हम ले रहे हैं यहाँ पे, और हमने सिंपली इसको यहाँ पे इस इमेज 1 के कंपोजिशन में क्या किया, ड्रैग किया, है ना। अभी क्वालिटी मेरी कैसी दे रखी है, हमने क्वार्टर फुल करेंगे तो एक अच्छा रेशियो में यहाँ पे इमेज का शो होता हुआ दिख रहा है। साइज अपने कंपोजिशन के अकॉर्डिंग हम इसे क्या करें, फिट कर लें। और इस इमेज को हम थोड़ा सा एनिमेट कराएंगे। तो एनिमेट कराने के लिए यहाँ पे हम स्केल, यहाँ पे क्या दे रहे हैं, स्केल अमाउंट ले रहे हैं। ठीक, और बिल्कुल ध्यान नहीं दिया हम लोगों ने कि जो यहाँ पे कंपोजिशन हमने टाइमिंग रखी वो कितनी रखी, इसकी 15 सेकंड रखी। इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी हमें, है ना। तो यहाँ पे इसकी जो टाइमिंग रख रहे हैं वो हम अराउंड कितना लेके चल रहे हैं, 6 सेकंड का लेके चल रहे हैं। ठीक, तो इसका टाइमलाइन हमने यहाँ पे कितना रखा है, 6 सेकंड। ठीक, स्केल वैल्यू हमने स्टार्टिंग में की दे दिया, और 6 सेकंड की ड्यूरेशन पे आके सेम लेवल का की हमने स्केल का पुश कर दिया। कहाँ पे आ गए, स्टार्टिंग पर आ गए, और इसकी स्केल अमाउंट को हमने, सॉरी कंट्रोल Z, थोड़ा सा और हैवी किया, है ना। चाहे तो इसको यहाँ पे F9 कर दें ताकि ये स्मूथ फॉर्म में हमें प्ले होता हुआ दिखे। तो एक बहुत स्मूथली वे में हमारा यहाँ पे स्केल अमाउंट क्या हो रहा है, स्केल हो रहा है। इस पे एक टेक्सचर का बिहेवियर हमें फील हो, तो उस सिचुएशन के लिए राइट क्लिक कर रहे हैं और न्यू पे आ रहे हैं, और यहाँ पे क्या ले रहे हैं, सॉलिड रेशियो ले रहे हैं। लिया जाए तो एक हमने क्या ले लिया, यहाँ पे सॉलिड लिया, और इसे हम नाम दे देते हैं यहाँ पे टेक्सचर। ठीक, और लेयर को हमने अपना सिलेक्शन में लिया, इफेक्ट्स में गए, और यहाँ पे पहले भी देख चुके हैं नॉइज एंड ग्रेन, हमने इस पे क्या पुट किया, फ्रैक्टल नॉइज। तो कुछ इस टाइप की नॉइज हमें इस पे क्या हो रही है, शो। क्या कर दिया यहाँ पे हमने, डायनेमिक टाइप में क्या रखा, सबसे पहले फ्रैक्टल टाइप में डायनेमिक रखा, तो कुछ इस टाइप का बिहेवियर आ रहा है। और यहाँ पे सॉफ्ट लाइन की जगह हमने क्या कर दिया, ब्लॉक्स कर दिए। तो ये देखो ब्लॉक्स शो होते हुए दिख रहे हैं। कंट्रास्ट थोड़ा सा डाउन करते हैं इसका, और डाउन करते हैं ब्राइटनेस भी, ताकि पूरी तरीके से डार्क पैचेस हमारे यहाँ पे क्या हो, विजिबल होते हुए दिखें। आ रहा है, तो लगभग कुछ इस टाइप से हमने डार्क टेक्सचर यहाँ पे क्या किया, अपना फिट किया। स्केल अमाउंट थोड़ा सा हैवी कर रहे हैं ताकि ये पैचेस हमारे थोड़े से कैसे दिखें, और हैवी दिखें। तो लगभग हमने ठीक ठाक इसको यहाँ पे क्या किया, स्केल किया। पैचेस में काफी स्केलिंग हमें नजर आ रही है, बाहर आ जा रहे हैं, ये रेंडमली एनिमेट होते हुए नजर आए हमें, है ना। तो उस सिचुएशन के लिए कहाँ पे आ रहे हैं, एवोल्यूशन पे आ रहे हैं। आल्ट के साथ क्लिक करें, क्या स्क्रिप्ट टाइप करें, टाइम मल्टीप्लिकेशन 100, क्लियर है। ये पुट करते हैं तो अब यहाँ पे ये हमारे रेंडमली पॉइंट्स क्या होंगे, एनिमेट होते हुए दिखेंगे। इसका मोड हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड ऑन कर दिया। तो ध्यान से देखना कि उन इमेजेस के ऊपर हमें वो डॉट्स, वो पिक्सल्स सब बनते हुए नजर आएंगे। दोनों ही रेशियोज को सेलेक्ट कर लेना है, राइट क्लिक करना है, और इसको हम यहाँ पे फिर से क्या बना रहे हैं, प्रीकॉप, है ना। इसको नाम दे रहे हैं यहाँ पे इमेज BG स्पेस 1। ओके, मूव ऑल एट्रीब्यूट्स कर रहे हैं, ओके कर रहे हैं। इसका एक यहाँ पे हमारा इमेज BG1 के नाम से आउटपुट आता हुआ दिख रहा है।
कंट्रोल डी करके इस इमेज BG1 की हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, कॉपी निकालते हैं। या अभी फिलहाल के लिए आइस हम यहाँ पे इसकी क्या कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। और पीछे वाली BG1 पे आ रहे हैं जो हमने लिया था। कहाँ पे जा रहे हैं, इस पे इफेक्ट्स पे जा रहे हैं, कलर करेक्शन पे जा रहे हैं और हमने इस पे क्या पुट कर दिया है, टिंट दे दिया। इफेक्ट्स में आ रहे हैं, ब्लर पे जा रहे हैं और इस पे हमने क्या दे दिया, गॉसियन ब्लर। या यहाँ पे हम दे दें इस पे, मान लो डायरेक्शनल बढ़ दे दें तो एक डायरेक्शन में दिखेगा। रेशियो में यहाँ पे इसका कितना किए दे रहे हैं, 70 के राउंड में पुट किए दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो गया तो 60 के राउंड में पुट करते हैं। अभी भी कैरेक्टर्स नज़र नहीं आ रहे हैं, 50 पुट करते हैं, कम रखते हैं और 40 के राउंड में ले जाते हैं। हाँ सही है। जब ब्लर दिया तो एजेस थोड़े से कैसे हो गए, यहाँ पे डार्क हो गए, तो थोड़ा सा क्या करें, स्केल करते हैं ताकि वो डार्कनेस एजेस पे हमारी नजर ना आए, है ना। तो वो ब्लर अमाउंट हमारा देखो कुछ इस फॉर्म में आता हुआ दिखेगा, इस फॉर्म में पीछे का बैकग्राउंड हमारा आता हुआ दिखेगा। करें और इसकी ओपेसिटी यहाँ पे 1 सेकंड या 2 सेकंड की ड्यूरेशन में, 1 सेकंड की ड्यूरेशन ले लेते हैं। ओपेसिटी हमने यहाँ पे की दिया हमने और स्टार्टिंग पर आ गए, ये वैल्यू हमने यहाँ पे क्या कर दी, 0 कर दी। कुछ इस टाइप से ये रेशियो हमारा यहाँ पे क्या होगा, विजिबल होगा, ठीक है। जो पीछे का ये बैकग्राउंड है ना, इसके ऊपर हमें कलर फॉर्म दिखेगा। वो कलर फॉर्म हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, शो हो रहा है। अब ये दिखेगा कैसे, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। तो कलर फॉर्म को देखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कुछ शेप्स का यूज करेंगे जो मास्किंग के फॉर्म में हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एनिमेट करा देंगे। तो वो शेप्स हम ले लेते हैं। शेप्स लेने के लिए यहाँ पे हमने क्या दे दिया, मान लो रेक्टेंगुलर शेप ले लिए और क्रिएट करते हैं। ध्यान रखना है कि लेयर सेलेक्ट नहीं होनी चाहिए, लेयर सेलेक्ट थी तो वो मास्किंग कर देगा, है ना। तो यहाँ पे शेप्स हमने यहाँ पे कंट्रोल डी कर रहे हैं, उनके बीच में हम मान लो गैप कर दे रहे हैं, कंट्रोल डी। जो शेप लिया उसका सेंटर पॉइंट उसके सेंटर पर है, तो एक चीज का ध्यान रखना है कि मूव एंकर पॉइंट टूल से हमने उसको प्रॉपर उसके क्या किया, सेंटर पे किया। कंट्रोल डी किया, आप सिंपली यहाँ पे कॉपी निकाल रहे हैं, जितनी डिस्टेंस पे रखना है उतना रख रहे हैं। कंट्रोल डी करते हैं, फिर से जितनी कॉपीज हमें यहाँ पे सेट कर, सारे शेप्स का सिलेक्शन अलाइन ऑप्शन में आ रहे हैं और इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या कर दे रहे हैं, इक्वल कर दे रहे हैं हॉरिजॉन्टल अलाइन। प्रॉपर वो गैप में हमें यहाँ पे क्या हो रहे हैं, शो हो रहे हैं। क्लियर है ये, ठीक। तो यहाँ पे हमने टोटल 5 शेप्स लिए, इनको एनिमेट कराने, है ना। ड्यूरेशन अपनी उसी 6 सेकंड के राउंड में ही हमें यहाँ पे अपनी पुट करें, ठीक है। तो यहाँ पे इन सारे शेप्स को सिलेक्शन में ले रहे हैं, पी पुट किया ताकि यहाँ पे इसकी पोजीशन हमें मिले। हम इसमें एक साथ की दे रहे हैं, 2 सेकंड की ड्यूरेशन में ये सारे कीज फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। देखो यहाँ पे रिपीट हो गए, अभी सेम वैल्यूज के की दे रहे हैं। 2 से लेके इतनी ड्यूरेशन तक ये कीज हमारे क्या रहेंगे, विजिबल रहेंगे। फिर उसके बाद ये कीज हमारे यहाँ से क्या हो जाएंगे, शेप्स रिमूव हो जाएंगे। तो शेप्स को रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, बाहर निकाल दिया। स्टार्टिंग में सारे शेप्स हमने नीचे कर दिए, शेप नीचे से आएंगे, सेंटर पे आए, रुकेंगे और फिर बाहर निकल जाएंगे। इनके मिड पर आ गए, थोड़ा सा आ गए और हल्का सा इनकी पोजीशन को हमने डाउन कर दिया ताकि नीचे हो जाए थोड़ा सा। फिर से ये ऊपर जाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में पॉइंट हमने सेट कर रखा था, और ये फिर से ऊपर की तरफ क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। सारे कीज को सिलेक्शन में एक साथ लेके हमने क्या पुट किया है, 9, ताकि इजी लगे, इनके ग्राफ में आ जाते हैं एक साथ। सारा बिहेवियर तो हम यहाँ पे मैनेज कर लेते हैं। स्टार्टिंग सबकी फास्ट हो तो हमने एक साथ सिलेक्शन लेके देखो फास्ट किया कर्व को, इधर से थोड़ा सा स्लो कर दिया, इधर से हम फिर से आ रहे हैं। स्टार्टिंग हमने सबकी फास्ट कर दी थोड़ी सी, और ये पोर्शन हमने थोड़ा सा, तो यहाँ पे फिर से बाहर आ रहे हैं, क्वालिटी थोड़ी सी लेस कर रहे हैं, प्रीव्यू में प्ले करके देख रहे हैं। एक में हमने दिया नहीं है शायद, तो यहाँ पे हमने फिर से क्या पुट किया, F9, उसके ग्राफ में आ जाते हैं। ये थोड़ा सा हमारा कैसा हो जाए, फास्ट, ये हमारा स्लो टाइप से, ये भी फास्ट हो जाए और इधर वाला लगभग मैच कर जाएगा। वो आ जाते हैं, प्ले करके देखते हैं। सारे शेप्स को हम मिनिमाइज कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। और अब इनके बीच का गैप हम थोड़ा सा बस इंक्रीज कर देते हैं। 6 फ्रेम के गैप पे हमने अगला लेयर रखा, इसकी भी टाइमिंग अगले फ्रेम के अकॉर्डिंग, इसकी भी टाइमिंग अगले फ्रेम के अकॉर्डिंग, और इसको भी थोड़ा सा गैप दिया ताकि एक टाइम पे सारे ना शेप आते हुए दिखे। समझ में आ रहा है। तो ये सारे शेप्स अलग अलग टाइम पे आ रहे हैं, कुछ इस टाइप से आके देन मूव हो जा रहे हैं। क्या करना है अब, यहाँ पे ये शेप जितने भी हमने लिए है ना, इन शेप्स का हमें यहाँ पे क्या ले लेना है, सिलेक्शन, राइट क्लिक, और इन्हें हम यहाँ पे प्री कॉम फिर से बना रहे हैं इनका। इनको यहाँ पे हम नाम दे रहे हैं क्या, शेप्स, मूव ऑल एट्रीब्यूट्स, और इसको ओके किया। तो शेप्स का देखो पूरा एक यहाँ पे क्या बन गया हमारा कॉम्बिनेशन।
नीचे वाली लेयर पे आ रहा है और हम लोग ने यहाँ पे मास्किंग का ऑप्शन देखा था, कौन सा है, अल्फा मैट। क्लिक करेंगे तो अब होगा क्या कि जो शेप्स होंगे ना उसी के बीच का रेशियो ही हमें केवल नजर आएगा, दिख रहा है। तो जहाँ पे वो शेप्स आ रहे हैं वो इमेज हमारी उतनी क्या दिख रही है, कलरफुल फॉर्म में दिख रही है। ठीक, उन शेप्स के अंदर जा रहे हैं और इन सारे शेप्स को राइट क्लिक करके हम क्या दे दे रहे हैं, लेयर स्टाइल, और इसमें हमने क्या दे दिया, ड्रॉप शेप। इस लेयर स्टाइल को यहाँ से कॉपी कर ले रहे हैं, जितनी भी लेयर्स हैं शिफ्ट के साथ सिलेक्शन लेके कंट्रोल V कर दे रहे हैं, तो सब पे वो लेयर स्टाइल हमारी क्या हो जाएगी, पेस्ट। तो सारे शेप्स के पीछे क्या बन रही है हमारे, ड्रॉप शेप, है ना। तो हम फिर से अपनी इमेज पे आ जाएं, देखें तो यहाँ पे हल्की सी ड्रॉप शेडो का बिहेवियर हमें आता हुआ दिखिए। तो जिसके साथ मास्किंग करिए उन दोनों लेयर्स को ले लीजिए। एक्चुअल में ये कलरफुल इमेज हमारी शो हो रही है इसके थ्रू, है ना। तो यहाँ पे हम इसका फिर से क्या बना रहे हैं, प्री कॉम्प, और इसको नाम दे दे रहे हैं कलर इमेज 1। मूव ऑल एट्रीब्यूट्स, इसको ओके किया। तो यहाँ पे प्री कॉम्प के नाम में किस में डिफाइन हो रहा है, कलर इमेज 2 के नाम से। नेमिंग क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, ये प्री कॉम्प क्यों हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें केवल एक स्लाइड नहीं बनानी है, अब हम चाह रहे हैं कि 2-3 ऐसे ही अलग अलग इमेजेस के हमें क्या मिले, स्लाइड्स मिले, है ना। तो देखो यहाँ पे कितने कंपोजिशन बने हमारे, एक फाइनल जिसमें कुछ है ही नहीं है, ठीक, और फाइनल की टाइमिंग है 15 सेकंड, ठीक। फिर उसके बाद इमेज 1 बनाया, इमेज 1 के अंदर फिर हमने एक कंपोजिशन क्रिएट किया, है ना, और फिर उसमें भी हमने एक कलर इमेज का कंपोजिशन क्या किया, क्रिएट किया, ठीक। तो अब कहाँ पे आते हैं, फाइनल पे आते हैं। फाइनल पे हमने डबल क्लिक किया तो हम देखो फाइनल कंपोजिशन पे आ गए। सबसे पहले कौन है मेरा, यहाँ पे इमेज है, तो हमने इमेज 1 को यहाँ पे क्या किया, ड्रैग किया। उसकी लेंथ यहाँ पे फिलहाल कितना दिखा रहा है, 15 तक दिखा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हमने 15 ले रखा था, है ना। और देखो यहाँ पे कुछ वो ऐसा एनिमेशन गया, उसकी ड्यूरेशन जो एनिमेशन खत्म होने की वो कितनी, केवल 16 सेकंड। चाहे तो यहाँ पे लाके ऑल्ट राइट ब्रैकेट करेंगे तो उतना एरिया देखो क्या हो गया, बाहर फालतू का ट्रिम। अब हम इसके आगे इमेज 2 रखेंगे, है ना, और इमेज 2 कहीं है ही नहीं है अभी तो अब क्या करेंगे, इमेज 1 की कंट्रोल D करके हमने क्या निकाल, कॉपी निकाल। यहाँ पे इमेज 1 पे आ रहे हैं और यहाँ पे इसको क्या करें, कंट्रोल D करें, तो इमेज 2 के नाम से क्या हो रहा है, ये डिफाइन हो रहा है ना। और इमेज 2 को हम कहाँ पे रख रहे हैं, जस्ट इसी के आगे रखेंगे कि अगला जो ट्रांजिशन हो वो इमेज 2 का हो, लेकिन कहाँ से हो, यहाँ से हो। लेकिन अभी क्या है कि इमेज 2 में भी वो सेम इमेज हमारी क्या हो रही है, देखो रिपीट हो रही है। तो हम यहाँ पे इसकी इमेज को क्या करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो इमेज 2 के अंदर अगर हम देखें तो क्या है, इमेज 2 के अंदर जब हम जाएंगे तो हमें कौन से 2 कंपोजिशन मिल रहे हैं, इमेज BG1 और कलर इमेज 1, है ना। तो इमेज BG1 कहाँ पे है, ये है। सबसे पहले कंट्रोल D करके हम क्या निकालते हैं, इसकी कॉपी निकालते हैं। तो अब यहाँ पे इमेज BG2 हो गया, है ना। और इस वाले कंपोजिशन को हम इससे क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो ये लेयर सेलेक्ट करें, इमेज BG1 को लें, आल्ट के साथ ड्रैग करके इस पे क्या कर दें, छोड़ दें। तो देखो BG2 के नाम से रिप्लेस हो गया। ऐसे क्यों रिप्लेस किया, इन केस अगर हमने कोई भी इस पे एनिमेशन दे रखा होगा तो वो इस पे मेंटेन रहेगा, है ना। अब इमेज BG2 के अंदर गए तो हमें देखो क्या मिल रही है, अपनी ये इमेज मिल रही है। हमने इमेज को स्केल कर रखा था, तो अब जब हम दूसरी इमेज पुट करेंगे तो दूसरी इमेज हम बाहर से इंपोर्ट कर लेते हैं। मान लो हमने ये वाली इमेज ले लिया और इसको हमने जब यहाँ पे इस पे ड्रैग करना है तो ध्यान रखना है कि लेयर सेलेक्ट करें, ड्रैग करने के बाद आल्ट प्रेस करें ताकि वो इमेज इससे क्या हो जाए, रिप्लेस हो जाए। जो स्केलिंग उस वाली इमेज में था वो स्केलिंग इसमें भी दिख रहा है। आने के बाद बाहर आ जाए इससे, ठीक। तो यहाँ पे इमेज BG2 के अंदर के पोर्शन देखो हमने चेंज किया, हमारा एनिमेशन भी यहाँ पे क्या हुआ, देखो अब बैकग्राउंड का चेंज हुआ है, लेकिन हमारा जो BG का रेशियो है वो अभी चेंज नहीं हुआ है, कलर। अब हम इसके अंदर जाएंगे तो ये कलर इमेज 1 के नाम से है, तो कलर इमेज 1 हमारा यहाँ पे प्री कॉम्प हमने बनाया था। कंट्रोल D करके हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, इसकी पहले कॉपी निकालें, फिर ड्रैग करें, आल्ट के साथ इसे क्या कर दें, रिप्लेस कर दें। हो गया रिप्लेस। अंदर आ जाएं और यहाँ पे देखो इमेज BG1 हमारा दिख रहा है, ठीक। इसका भाई अंदर ध्यान से देखें तो कंपोजिशन हमारा कौन सा है, इमेज BG1, है ना। और BG1 कहीं दिख रहा है हमारा ऊपर, ठीक। इसको भी हम यहाँ पे किससे डिफाइन कर दें, इमेज BG2 लिया हुआ था हमने, तो ड्रैग करके आल्ट के साथ इसे भी यहाँ पे क्या कर दें, रिप्लेस कर दें। तो सब सेम है, बस हमने अपनी इमेजेस को क्या किया है, चेंज कर दिया है। क्या फायदा हुआ है कि जब हम फाइनल पे आएंगे तो अब देखेंगे कि 2 ट्रांजिशन हमें आते हुए दिख रहे हैं। ये गया, फिर इसके बाद जब ये आएगा तो इस बार इमेज हमारी कौन सी आ रही है, कुछ ऐसी आ रही है। ऐसी तीसरी, चौथी, 5वीं जितने भी हमको रिप्लेसमेंट बनाने होंगे वो हम यहाँ पे कुछ इसी फॉर्म में क्या करते जाएंगे, सेट करते जाएंगे। फिर इनको भी यहाँ पे एक प्रॉपर वे में क्या कर देंगे, अरेंज कर देंगे। तो यहाँ पे प्रॉपर हमें क्या दे रखे हैं, फोल्डर के ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक। जो मेन रेशियो है उसमें हम वही चीज रखेंगे, तो हम इसको नाम दे देंगे इमेज, ठीक है। अब इमेज के अंदर होगा क्या कि इमेज 1 और 2 जो हमने ले रखा है वो दे देंगे,
कि हम जब इसके अंदर क्लिक करेंगे तो हमें इमेज 1 2 3 4 5 जहाँ से हमें डायरेक्टली जाके क्या चेंज करनी है, इमेज चेंज कर देनी है। ठीक, ऐसे ही हमारा एक फोल्डर बनेगा, कौन सा, कलर इमेज, है ना। तो हमने यहाँ पे एक फोल्डर लिया, कौन सा, कलर इमेज। इससे हमारे लिए सर्चिंग, हमारे लिए यहाँ पे इस पे करेक्शन करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक, और अब यहाँ पे फाइनल को बाहर ही रखेंगे और फिर यहाँ पे दे रखा है क्या, बैकग्राउंड इमेज जो हम चेंज कर रहे हैं, कौन सी, ब्लैक एंड व्हाइट। अब अगर हमने उसको नाम दिया होता ब्लैक एंड व्हाइट तो हमारे लिए ज्यादा बेटर रहता। तुमने यहाँ पे फोल्डर लिया, ब्लैक रेशियो के नाम से हमने डिफाइन कर दिया और इसमें हमने ये दोनों ही रेशियोज क्या कर दिए, पुट कर दिए। शेप्स सब में एक ही जैसा है, कोई बिहेवियर नहीं डिफरेंट है। अगर चेंज करना है शेप का भी बिहेवियर तो शेप के भी हमें बार बार क्या निकालनी पड़ेगी, कॉपीज। जैसे कि इमेज 2 में जब जा रहे हैं, कलर 2 में आ रहे हैं, जब शेप्स देख रहे हैं तो शेप तो वैसे ही आ रहे हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन हो चेंजेस तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले शेप की कंट्रोल डी करके कॉपी निकाल देंगे, शेप 2 हो गए, आ रहा है, और ड्रैग करके उसको आल्ट के साथ इससे क्या कर देंगे, पहले ही रिप्लेस कर देंगे, ताकि जब हम अंदर जाके चेंज करें तो पहले वालों में चेंज ना हो। अब क्या चेंज करें, डिफरेंट कर देते हैं कुछ। तो हम नीचे वाले से स्टार्ट करते हैं, यू प्रेस करते हैं, इसकी पोजीशन हमने क्या कर दी, देखो टॉप पे कर दी, नीचे आएगा, फिर इतनी देर के लिए रुकेगा और फिर ये ऊपर चला गया, तो ऊपर ना जाके कहाँ चला जाए, नीचे चला जाए। सही है। अब इसका एनिमेशन हमने चेंज किया, इसका सेम रहने दिया। थर्ड वाले पे आ जाते हैं, यू पुट करते हैं, इस पोजीशन को देख लेते हैं कहाँ पे है, नीचे है, नहीं हम इसको ऊपर कर देते हैं, ये लो भाई, और ये नीचे आएगा, एंड तक यहीं रहेगा, फिर ऊपर चला जाएगा, ऊपर नहीं जाके हम इसको फिर से क्या कर देते हैं, नीचे कर देते हैं। तो देखो हम शेप्स के एनिमेशन में क्या कर रहे हैं, फिर कौन सा हमारा ये है, इसको छोड़ दिया, याले को ले लिया हमने और यू प्रेस कर लेते हैं जरा, नीचे से आ रहा है, मान लो इसको हमने किधर से दे दिया, ठीक है ना। तो हम अपने पैटर्न्स में चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिर हमें यहाँ पे भी इसकी एक्स्ट्रा कॉपी निकाल के रखनी पड़ेगी और फिर उसको उससे रिप्लेस करना पड़ेगा, ताकि जब हम चेंजेस करें तो पहले वाले में कोई भी उस टाइप का चेंजेस वो काउंट ना करें। एक स्लाइड शो का हमने सिंपल फॉर्म दिखाया कि कैसे क्रिएट करना है और कैसे यहाँ पे हम इसको इंक्रीज करते चले जाएंगे।